गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप एचपीएस 2025 को टारगेट करते हुए अपने नए ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहा है और ये बैच जो है नंबर फर्स्ट बैच रहेगा 2025, जो कि अगला साल है। और हम लोग एचपीएस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, डाइवर्स सब्जेक्ट है और कंपटीशन का लेवल भी ज्यादा रहता है। तो ऐसे एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए सबसे उचित समय रहता है कि हमें 1.5 साल के आसपास का अगर टाइम फ्रेम मिल जाए तो उसमें हम कंफर्टेबली अपने सिलेबस को भी वाइंड अप कर लेते हैं, अपनी डिटेल टेस्ट सीरीज को भी कर लेते हैं और अपनी वैल्यू एडिशन भी कर लेते हैं। तो इस बैचेस के माध्यम से अभी हमारे पास वो कंफर्टेबल टाइम है ताकि अगले साल तक हम अपने बैचेस को वाइंड अप टाइमली कर पाए। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। तो ये बैच 11 जनवरी से शुरू होगा। बैच की ब्यूटी क्या है कि इन बैचेस के अंदर इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के अंदर रहेंगे। इंग्लिश की रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि डिफरेंटली अप्रोच करना है, हिंदी एक डिफरेंट भाषा है, उसको डिफरेंटली अप्रोच करना है, तो दोनों की रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस तरह का ये बैच 11 जनवरी से शुरू होगा। बैचेस बहुत अप्रोप्रिएट है वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, क्योंकि ऑफिस की वजह से हमारे पास क्या है कि लाइव बैच देखने का टाइम नहीं है। इन बैचेस की क्या है कि ये अभी रिसेंटली अभी सर्दियों के अंदर रिकॉर्डिंग इनकी स्टार्ट हो गई है, तो अभी फ्रेश रिकॉर्डिंग होगी और अगले 6 महीने तक इनकी रिकॉर्डिंग चलती है, फ्रेश रिकॉर्डिंग चलेंगी। तो अगले आपका ये जो बैच है 9-10 महीने तक चलेगा। तो तब तक ये बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग आपको हर, जैसे आपका लेट सपोज 11 तारीख से आपका सब्जेक्ट पॉलिटी शुरू होगा, तो क्योंकि पॉलिटी शुरू होगा 11 तारीख से, तो अभी आज के बाद अब पॉलिटी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी ताकि आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग्स मिले। रिकॉर्डिंग देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो डेटा यूसेज उसके अंदर कम होता है, क्योंकि डेटा कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप लाइव लेक्चर्स को लगाएंगे। दूसरा, उसी के साथ क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो लाइव लेक्चर्स नहीं देख सकते, टाइम की बाउंडेशन है। हमारा बैच मानो 2 बजे है, तो 2 बजे आपका ऑफिस का टाइम है, तो इसलिए ये बैच जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट है, ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट होता है। जो लोग अपने कॉलेज के अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं या सेकंड लास्ट ईयर में, वो इन बैचेस को ज्वाइन करके रखिए और अपनी तैयारी को धीरे धीरे, जिन्होंने 2025 में भी अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है, उनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बैचेस हैं ये। तो इस तरीके से हम कॉलेज के टाइम पे भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर हाउस वाइफ्स हैं तो बहुत सारी हाउस वाइफ इन्हीं ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से अपनी तैयारी को परस्यू करे। बहुत सारे स्टूडेंट है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच अगर आप इसकी फीस देखोगे तो बहुत कंफर्टेबल फीस रखी है। अगर हम हिंदी मीडियम का बैच, क्योंकि हिंदी की हम लोग जानबूझ के फीस कम रखते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में जनरली वो छात्र हैं जो सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज से पढ़े, तो ऑलरेडी आर्थिक समस्याएं हैं, तो उनसे सेम फीस नहीं ले सकते जो इंग्लिश वाले बच्चों से ले रहे। तो इनकी फीस 20,000 रखी गई है। इनकी इसी 20,000 फीस में, क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम अभी फ्रेश रिकॉर्ड हो रहा है, नोट्स पूरी तरीके से किताबों में कन्वर्ट नहीं हुए, तो नोट्स इसमें सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपने घर पे प्रिंटर अगर हो तो। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए फीस हमारी 30,000 है। यही फीस हमारी 3 साल से चल रही है। पिछले साल फीस 25,000 थी, लेकिन हम उसमें किताबें नहीं देते थे, किताबें अलग से बच्चे 5,000 की परचेज करते थे, तो टोटल फीस तब भी 30,000 थी। इसी फीस को कैरी आउट किया है इस साल भी और 30,000 ही फीस रखी है, जिसमें अब सॉफ्ट कॉपी की जगह मटेरियल 17 किताबों का एक बंडल है, बहुत ही अच्छा बंडल है, 8,000 पेज के आसपास के प्रिंट आउट है, वो आपके घर पे कुरियर आ जाएगा। तो वो 17 किताबों का बंडल इसी फीस के अंदर इनकॉर्पोरेट हमने करी है, तो सेम फीस ही कंटिन्यू करिए। तो बहुत अफोर्डेबल फी है। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस होंगे, ऑफलाइन बैचेस 70-80,000 के पड़ेंगे, उनके लिए आपको चंडीगढ़ भी मूव करना पड़ेगा, पीजी की कॉस्ट भी बियर करनी है, तो हर किसी की वो आर्थिक जो है स्थिति नहीं है। तो जिसको लगता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या वे विद्यार्थी जिनको लगता है कि ये हैवी बर्डन हो जाएगा हमारे पेरेंट्स की पॉकेट में, क्योंकि इस एज तक आप लोग समझते हैं ये बात की फी भी अपने आप में एक एक्सपेंडिचर है। तो अगर आपको लगता है नहीं पेरेंट्स के पॉकेट में एक्सपेंडिचर है, बर्डन है, तो आप घर से भी इन बैचेस के माध्यम से तैयारी करिए। बहुत एफिशिएंट बैच है और इन बैचेस के माध्यम से शुरू के तो हमारे सारे बैच ऑनलाइन ही बैच थे, तो जो शुरू की सारी रैंक्स आई है वो इन्हीं ऑनलाइन बैच रिकॉर्डेड से आई है, चाहे वो एनटी के अंदर आई है, चाहे वो एचपीएस एग्जामिनेशन पिछले 2 साल से आई है। ऑफलाइन वाले बच्चे तो अब जाके हमारे जो है अपियर होना स्टार्ट हुए हैं, तो अब जाके वो फाइनली रैंक निकालेंगे, राइट। तो इस तरह के ये बैचेस है, बहुत एफिशिएंट है। हमने अपने बैचेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो मैं यहां आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं कि हमारे बैचेस, एक तो जो अभी मैंने आप लोगों को बोला, ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस की संख्या होती है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है। इन रिकॉर्डेड बैच की और कोर्स की डिस्क्रिप्शन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके रजिस्टर करवा सकते हो। उस रजिस्टर करवाओगे तो वहां आपको टाइम टेबल भी दिख जाएगा कोर्स के अंदर, और साथ ही साथ उनकी कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, क्या जीएस है, जीएस के टोटल हम लोग बोलते हैं 250 से ज्यादा लेक्चर है, सीसैट के 100 के आसपास लेक्चर सीसैट के हैं, तो 300 प्लस लेक्चर्स का ये करिकुलम रहता है। तो बहुत सारी स्टेजेस है इसमें, डिटेल में मैं बताऊंगा। दूसरे बैचेस हैं जो ऑफलाइन बैचेस होते हैं, या ये लाइव ऑनलाइन है, जो अभी मैंने आपको यहां पे बताया, ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, ये लाइव ऑनलाइन है। इनकी फीस दोनों की बहुत ज्यादा होती है, तो ऑफलाइन की भी फीस ज्यादा रहेगी, लाइव ऑनलाइन की भी ज्यादा रहेगी, तो उनसे ज्यादा अफोर्डेबल ये बैचेस है। तो जिन लोगों को जेन्युइनली, क्योंकि हमने इतने सारे प्रोडक्ट क्यों बनाए,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई लोग जेन्युइनली ऑफलाइन नहीं आ सकते, लाइव नहीं आ सकते। पहले तो कोचिंग ऑफलाइन ही होती थी, लाइव होती थी, तो लाइव भी नहीं होती थी ऑफलाइन। तो इसका मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा समाज का वो वर्ग है जो पोटेंशियल तो रखता है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। अच्छी कोचिंग बहुत महंगी हो गई है, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे केटर करने का प्रयास किया है। अब इस फीस को और कम भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि इसके अंदर पूरा 10 महीने का कोर्स है, टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व है, हार्ड कॉपी में मटेरियल, तो इसके बाद हम इस फीस को और रिड्यूस नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकली मैं इसको इस चीज से देखता हूं कि अगर 30,000 है, पूरा करिकुलम 15 महीने चल रहा है, तो 2,000 रुपए महीने में अगर हमें एचएस की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो फीस उस लेवल पे जस्टिफाइड है। अदरवाइज क्योंकि इससे नीचे फीस लाना फाइनेंशियली हम लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे कुछ एक आप लोग क्योंकि वेस्ट कैन समझते हैं, फिक्स एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर टीचर्स, क्योंकि सबसे जो सारा प्रॉब्लम है वो टीचर्स का है कि अगर आपको अच्छा टीचर देना है तो दे विल बी हाईली पेड टीचर, क्योंकि उनकी वो क्वालिटी है, उन्होंने वो मेहनत करी अपनी लाइफ में, उनके पास वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हर जगह भी है, हमारे पास भी है। तो इसलिए जो है इसकी फी इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते अगर इस क्वालिटी को हमें बरकरार रखना है। क्वालिटी डिग्रेड करेंगे, फी डिग्रेड होने के चांसेस है, क्योंकि सस्ते टीचर रख लो, फिर सिंपल फंड है। तो इस तरह से हमारे ये बैचेस है। तो ये मैं इतना डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी भी रहनी चाहिए कि हम लोग अगर फीस ले रहे हैं, वो फीस का कंपोनेंट किस तरह से हम लोग, कि हमने हवा में एसी कमरे में बैठ के डिसाइड नहीं किया, रूट लेवल पे जाके डिसाइड किया, बच्चों से बात करके डिसाइड किया। हमें पता है कि क्या क्या समस्या है, उन दौर से गुजरे हुए, तब हमें पता है कि फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, जिसकी वजह से लाइफ के डिसीजन टिके। कि बहुत अधिक फीस होने के बाद भी, बहुत अच्छा पोटेंशियल होने के बाद भी बच्चा तैयारी नहीं कर पा रहा, क्योंकि फी ही अफोर्डेबल नहीं है। सेल्फ स्टडी करते, सेल्फ स्टडी का मैंने कई बार बोला है, सेल्फ स्टडी का कोई खास फायदा नहीं होता। सेल्फ स्टडी में रेयर ऑफ रेयरेस्ट बच्चा है जो पेपर को क्वालिफाई करता है। मैक्सिमम बच्चा क्या सोचता है, अरे यार वो हिमाचल के ये लड़का था, इसने सेल्फ स्टडी करी और इसका क्वालिफाई हो गया। पहले तो टॉपर सच नहीं बताते, सबने कोचिंग करी है नहीं बताएंगे, कहेंगे जी सेल्फ स्टडी करी है मैक्सिमम, क्योंकि मैं तो पिछले 5 साल से देख ही रहा हूं एक्टिवली इसमें, तो सभी के कोचिंग हमारे पास करिए, कहीं और करिए, कोचिंग करके आए हुए बच्चे हैं, फिर वहां पे आपको साफ नहीं बता रहे। दूसरी बात है कि एक दो बच्चों का सेल्फ स्टडी से हुआ है, लेकिन वो ब्रिलियंट ऑफ ब्रिलियंट है। मैं खुद एग्जांपल देता हूं सेल्फ स्टडी का, आकांक्षा है, लास्ट टू लास्ट ईयर रैंक निकाली है, रैंक 5th, शिखा है सेल्फ स्टडी से। लेकिन ऐसे लोग हम ही को बहुत रेयर मिलते हैं, हमारे पास तो इतने सारे टॉपर्स रहते हैं, तो रेयर टॉपर्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से निकाला है। बाकी लोग उनको भेड़ चाल में फॉलो कर लेते, उन्हें लगता है इनका निकल गया हमारा भी निकल जाएगा। आप समझो, जो कोच सेल्फ स्टडी वाले, उनका रेट ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, ये चीज को भी समझना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास पिछले इतने टाइम में इतने सारे बच्चों से जुड़ गए, तो हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, तो उसी डेटा के आधार पे मैंने ये बात आप लोगों को बोली है, राइट। अब इसी के अंदर हमने इन बैचेस के माध्यम से देखो तीनों स्टेजेस कवर करनी है। मैं हिमाचल में बहुत बार अब ऑफलाइन सेमिनार भी कर रहा हूं, ऑनलाइन सेमिनार भी कर रहा हूं, और एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा फोकस करता हूं कि यूथ अपने बहुत सारे साल कोचिंग में या इस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यर्थ करें। तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे इसमें काफी सारे सेमिनार भी हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग इस कोचिंग को जो है या इस तैयारी को बहुत रैशनली अप्रोच नहीं कर रहे, प्लान्ड वे में अप्रोच नहीं कर रहे, स्ट्रैटेजिकली अप्रोच नहीं कर रहे, तो इसमें आपके बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं। और ये एग्जामिनेशन साल में एक बार देने का मौका मिलता है, एक दो खराब अटेम्प्ट मतलब 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, और पेपर जो है हकीकत में 2 साल के बाद क्वालिफाई करने की स्टेज में आप लोग पहुंचते हैं कि सिलेबस ही इतना ज्यादा डाइवर्स है, इतना एक्सटेंसिव सिलेबस है। आप समझो कि जब एक छोटा सा बीए क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें क्या ही सब्जेक्ट होते हैं बीए में, इंग्लिश हिंदी कंपलसरी रख दिया, और एक और रैंडम सा सब्जेक्ट ले लेते, 2 काम के सब्जेक्ट होते हैं, वो 2 काम के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 3 साल लगा देते हैं बीए में। तो ये तो ऐसा पेपर है जिससे एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार बनना है। ये पेपर इतना आसान कैसे हो सकता है कि आप इसको जो है 6 महीने में तैयार कर लो, कि मिनिमम तो 1-2 साल की तैयारी मांगेगा ना ये पेपर भी, और कॉम्पिटिशन करना है। बीए में तो 60% लाने, यहाँ 60% की बात नहीं, यहाँ और बच्चों से आगे निकलना है, और बच्चा बहुत ब्रिलियंट भी है, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव पेपर है। इसलिए इसमें अगर तैयारी करनी है तो बहुत हार्ड वर्क लगेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, तपस्या है, हार्ड वर्क लगेगा, तब जाके कुछ चांस होता है पेपर क्वालिफाई हुआ है। केवल हार्ड वर्क नहीं, अब हार्ड वर्क के साथ स्मार्टनेस भी है, स्ट्रेटेजी भी है, प्लानिंग भी है, मेंटरशिप भी है, और लगातार कॉन्स्टेंटली एक आदत होनी चाहिए कि अपने को बेटर बनाना है, प्रोग्रेस करना है, बेटर बनाना है। उसके लिए बार बार ओपन टू फीडबैक। कई बार ऐसा होता है बहुत क्रिटिसाइज करते बच्चों को, कई बच्चे वो क्रिटिसिज्म ले ही नहीं पाते, वो तैयारी छोड़ देते, है ना। कुछ बच्चे इसको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म को लेते हैं, वो अपने को तराशते हैं, हमारी हर बात को, हमारी हर डांट को भी सुनते हैं, उसके बाद अपने को धीरे धीरे रिफाइनमेंट करते, पेपर क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें इस तरह के कई सारे निटिग्रिटीज भी रिक्वायर्ड हैं। तो इसी के लिए ये पेपर के अंदर 3 स्टेजेस बनाई है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू। इन बैचेस के माध्यम से हम तीनों ही स्टेजेस को एट पार, जिस क्वालिटी का पेपर है, जिस स्टैंडर्ड का पेपर है, उस स्टैंडर्ड पे पढ़ाते हैं। तो इस तरह के ये बैचेस है। अप्रोच, चाहे आपने सिविल सर्विस से कोचिंग करनी है, नहीं करनी, कहीं और से कोचिंग करनी है, या सेल्फ स्टडी करनी है, मैं सेमिनार में ये अप्रोच बहुत डिटेल में बता चुका हूं, यहां संक्षिप्त में बताऊंगा। पेपर को तैयार करने की मैंने 3 स्टेजेस बनाई हुई है अपनी लाइफ में। स्टेज 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब, ध्यान से सुनना, ये हमारे बैचेस इन्हीं
प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं ये पेपर प्रोसेस ओरिएंटेड है। प्रोसेस का मतलब है पेपर को तैयार करने का एक तरीका है, उस तरीके से तैयार करोगे तो पेपर जल्दी भी निकलेगा, निकलने की श्योरिटी भी ज्यादा होगी। स्टेज 2 है नोट्स मेकिंग। अब ये पहली और दूसरी स्टेज साथ साथ चलती रहती है। पहली और दूसरी स्टेज में अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि पहले सारे सब्जेक्ट को कवर करो। हम जो आपको करवाएंगे अगले 10 महीने तक यही काम करेंगे कि अक्टूबर तक आपका सारा HPGK, CSET और GS पूरा कवर हो जाएगा। डेली इसके अंदर आपकी 4 घंटे की क्लासेस रहेंगी। तो डेली 4 घंटे क्लासेस रहेंगी। आप एकेडमी आओगे, जनरल स्टडी ये ऑनलाइन बैच है, तो इसके अंदर हम लोगों ने डेली क्या करना है कि आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। 6 दिन 6 डेज अ वीक क्लासेस लगेंगी। संडे को लाइव डाउट सेशन क्लासेस होगी। तो अगले 10 महीने तक आपके ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की स्टेज चलेगी, जिसमें आप नोट्स मेकिंग करोगे और सब्जेक्ट को पढ़ोगे। तीसरे लेवल पे फिर हम करेंगे पॉलिशिंग प्लस असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है, असेसमेंट करने का मतलब ये देख लेते हैं चलो हम कितने पानी के अंदर हैं। तो अब ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी कि आप पेपर दोगे, पेपर में फीडबैक लोगे, फीडबैक से आपको पता चलेगा हाँ यार यहाँ कमियां हैं, अपने को पॉलिश करने की जरूरत है, और अपने को लगातार असेस करोगे। असेसमेंट के बेसिस पे ही पॉलिशिंग करोगे। आप देखोगे यार 50 में से 30 ही नंबर आए, 20 नंबर मिस हो रहे हैं हर बार, तो चलो कहां पे कमी है उसको पॉलिश आउट कर ले। तो अपनी इस पूरी तैयारी को हम लोग 3 स्टेजेस में तोड़ते हैं। शुरू के 10 महीने ये हैं और अगले फिर 6 महीने इसके अंदर लगेंगे। तभी मैंने बोला ये पेपर कंफर्टेबली अगर आप 1.5 साल पहले शुरू कर देते हो तो बहुत आसानी से पहले अटेम्प्ट में किया जा सकता है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आपके पास मोटा मोटा 18 या 17 महीने निकल के अभी सामने आ रहे हैं। जून में पेपर अगले साल। इस तरीके से अगर आप तैयार करोगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर अप्रोच से, कॉन्शियस अप्रोच से करोगे तो पेपर क्वालिफाई होगा। तो इसी बैच को शुरू जब 11 जैन से शुरू होगा, इस बैच में आपका सब्जेक्ट शुरू होगा पॉलिटी। तो आपने क्या करना है, ये आरएम सीरीज है, इसका लिंक नीचे दिया गया है, या हमारी ऐप एंड्रॉइड या एप्पल डाउनलोड कर लो, सिविल स्टेप हिमाचल नाम से। उसके अंदर ये आरएम सीरीज है। आरएम सीरीज बहुत अच्छी रिकॉर्डेड सीरीज है। 76,000 बच्चों ने इस आरएम सीरीज को देखा है पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि हमारे यूपीएससी की भी बैचेस चलते उसकी में उसी को नजर में रखते हुए हमने क्या किया, क्योंकि आप लोग तैयारी से बहुत मतलब पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है। 10वीं तक जब हमने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, हमारा उद्देश्य था 9वीं पास करना, 8वीं पास करना, 10वीं पास करना। हमने उस ऑब्जेक्टिव से पढ़ी नहीं एनसीईआरटी। हमने एनसीईआरटी पढ़ी रट्टा मार के, टीचर ने भी कैसे पढ़ाई है, रटवाई है। अब हमने एनसीईआरटी पढ़ाई है आईएएस और एचएएस के दृष्टिकोण से ना, मीन सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से, किस तरह से पेपर आता है, कहां पे ज्यादा फोकस किया जाता है, नजरिया क्या होना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने का। तो एक नए नजरिए से एनसीईआरटी को पढ़ाया जो सिविल सर्विसेज में चाहिए। तो उसी के अंदर सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे है। जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ऐसी आप देखोगे पॉलिटी की एनसीईआरटी है। आपने विशाल सर के पॉलिटी की एनसीईआरटी के लेक्चर देखना शुरू कर देना है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पॉलिटी का बैच शुरू होगा। तो पॉलिटी से शुरू होगा, तो पहले एनसीईआरटी देखी होगी, बहुत पहले आपने चीजें पढ़ी थी। एक बार एनसीईआरटी के लेक्चर 1-1 घंटे के उनको देख लोगे, एनसीईआरटी के नोट्स वहीं पे अटैच्ड है, उनको पढ़ लोगे, तब आपको चीजें जो है सरलता से समझ आ जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह का ये कोर्स रहने वाला है। इसमें आरएम सीरीज, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करी, उसमें स्टेज 1 से भी जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिसके अंदर मैं कहता हूं कि तैयार अपने को हमारे तक भी पहुंचना है, तो थोड़ा सा तैयार होकर आना पड़ेगा। क्योंकि आपको समझो, हम लोग 10 महीने में जो चीज पढ़ा रहे हैं ना, आप वो एमए लेवल तक पढ़ोगे। तो जो 5 साल का सिलेबस है हम 10 महीने में करवा रहे हैं, तो हमारा जो लेवल ऑफ डिलीवरी होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो बहुत एक अच्छे लेवल पे होगी। तो उसी के लिए आपके लिए तो एक बेबी स्टेप है, जिसमें हम लोग कह रहे हैं यार एनसीईआरटी फ्री में है, इनको पढ़ के क्लासेस में आओगे या किसी भी एकेडमी में चले जाओ, इनको पढ़ो, आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है सिविल स्टेप और बाकियों में। और दूसरा कि एक एग्जामिनेशन की तैयारी, सिविल सर्विसेज के लेवल की तैयारी में करते तो बहुत सारे लोग हैं तैयारी, कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को। तो हमें समझना पड़ेगा, इसमें आप बिल्कुल स्पून फीडिंग मत एक्सपेक्ट करो हमसे। हम लोग उसी लेवल पे पढ़ाएंगे जिस लेवल का एग्जाम है। आपको जंप करके लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि टीचर टोन डाउन करके आपके लेवल पे पढ़ाएगा तो 10 साल लग जाएंगे इस पेपर को हमें पढ़ाने में। ठीक है? तो इस चीज को भी हम लोगों ने समझना है कि अगर हम पेपर क्लियर करवाने के लिए इतनी शॉर्टी से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि आप भी हमारे लेवल पे आके चीजों को तैयार करो। हमने उसके लिए प्रोसेस बनाया, हमने एनसीईआरटी का फ्री प्रोडक्ट दिया है, वो इसीलिए दिया है ताकि आप जब हम तक पहुंचो, सेल्फ स्टडी भी कर लो, उसके बाद किसी और एकेडमी को ज्वाइन कर लो, आपको पता चलेगा कि तैयारी का तरीका ये होता है। इस नजरिए से हमें अपने कंटेंट को पढ़ना है। तो ये एनसीईआरटी जरूर आप लोगों ने देखना है, तभी क्लासेस में बैठना है, नहीं तो आपको क्लासेस में ऐसा होगा कि रॉकेट फायर हो रहे होंगे। राइट? उसके बाद इस पूरे बैचेस की डिटेल, जो कि मोटा मोटा मैंने आपको बता भी दी है, फिर से एक बार रीआइट्रेट कर लेते हैं इसको क्विकली। इसमें पूरा प्रीलिम्स और मेंस डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा। डिटेल मतलब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 300 से अधिक लेक्चर हैं, जिसमें 100 के आसपास सीसेट और 250 के आसपास जनरल स्टडीज के लेक्चर हैं। किताबें दी जाएंगी, 17 किताबों का सेट है। वो किताबें बिल्कुल अभी फ्रेश किताबें बन रही है। उन किताबों के माध्यम से आपके लिए बहुत आसान होगा इस पेपर को गॉज करना। उन किताबों के अंदर तकरीबन 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है
और इन्हीं किताबों के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा मीन्स के क्वेश्चन है। बहुत बड़ा पेपर इन्हीं किताबों से आपका बनेगा। तो इस तरह की ये किताबें हैं, मतलब पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके, एक्सपीरियंस को यूज करके फिर ये किताबें हम लोगों ने बताई। वन ऑफ द फाइनेस्ट किताब इन हिमाचल प्रदेश है। इसी के साथ साथ आपकी करंट अफेयर की क्लासेस लगती हैं, तो वीकेंड में वीकेंड क्लासेस होती हैं करंट अफेयर की, वो लाइव आप लोगों को दिखाई जाती है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते भी है, मैगजीन भी देते हैं। तो इस किताब तरीके से 17 किताबों का ये सेट आपको दिया जाएगा। आपकी लगातार असेसमेंट करने के लिए तकरीबन हर शनिवार को आपके वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, जिसमें वीकली टेस्ट है, जिसमें एमसीक्यू के भी टेस्ट हैं और जिसमें मेंस के भी टेस्ट लिए जाएंगे। तो ये वीकली क्लास टेस्ट का प्रावधान एक आप लोगों के लिए रखा गया है। इसी के बाद आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू होती है। जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा अक्टूबर के बाद, ये टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे 4000 से ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन और 700 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस की ये टेस्ट सीरीज है। बहुत डिटेल्ड है, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें टेस्ट सीरीज के अंदर रहते हैं, 100 से ज्यादा टेस्ट इस टेस्ट सीरीज के अंदर रहेंगे। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स का एक पार्ट है। और लास्ट में जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोगों के पास ऑनलाइन भी इसमें कुछ सेशंस रहते हैं और ऑफलाइन भी इसके अंदर मॉक हमारे सेंटर चंडीगढ़ में आके भी आप दिएंगे। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। बहुत एफिशिएंट बैच है। वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज गोइंग हाउसवाइफ या वो लोग जो आर्थिक समस्या की वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी, कॉलेज क्लियर होने के बाद भी तैयारी को नहीं कर पाते। इसी के अंदर हम देखते हैं कि आपने क्या करना है। ये नहीं कि सारी बातें मैं बोल रहा हूं तो मान लीजिए, आपने क्या करना है, डेमो लेक्चर देखने। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के अलग डेमो है, हिंदी के अलग डेमो है। डेमो लेक्चर को देखिए, एक एक फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखिए, 1-1 घंटे के उनके क्लास लेक्चर है। डेमो नहीं है कि अलग से डेमो रिकॉर्ड किया है, क्लास जो उन्होंने रिकॉर्ड करी है उसके बीच में से डेमो को निकाला गया है। तो डेमो लेक्चर के प्रावधान है। तो डेमो लेक्चर को देखिए आप टीचर की फ्रीक्वेंसी को हिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस तरह के ये लेक्चर की सीरीज है। इन डेमो लेक्चर को देख के ही आपने एनरोल करना है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, मैं यहां पर भी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं। अगर आपको कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे हमारी सीनियर काउंसलिंग टीम है, वो यही पूरे दिन काउंसलिंग का ही काम करते हैं, उनके साथ बात कर लीजिए। अगर कोई विशेष ही इंक्वायरी है जो मेरे साथ आपको डिस्कस करनी है तो आप मेरे को डायरेक्टली अपनी कॉल कनेक्ट करवा लीजिए। विनय जोशी मेरा नाम है। मैं मेंटोरिंग ही यहाँ पे सिविल स्टैप में देख रहा हूँ मेजरली, और टीचिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट है मेरा। तो ये दो मेरे मेजर रोल हैं, तो मैं आपके साथ कनेक्ट भी कर लेता हूँ, राइट। तो इस तरह का ये बैच है, 11 जनवरी को शुरू होगा। मैं जनरली प्रमोट करता हूँ कि तैयारी जो है जनवरी टू मार्च के अप्रैल के मंथ में शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबली अपने बैचेस को क्लोज कर पाएं और इस पेपर में पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए। जनरली जिन लोगों ने जल्दी पेपर को क्वालिफाई किया उसमें से प्राइमरली वो बच्चे थे जो ये जनवरी से अप्रैल के सीजन के अंदर एडमिशन ले लेते, क्योंकि उनको ये पेपर को तैयार करने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम अभी मिल जाता है, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।